2 दिन होने का कारण हो गया है कि हम लोग काशी का पंचांग जो है ऋषिकेश पंचांग, उस पंचांग के आधार पर हम लोग सब काम करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, त्यौहार हो, ऋषिकेश पंचांग के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो ऋषिकेश पंचांग में साफ लिखा हुआ है निष्कर्ष में भी कि 6 तारीख को ही उपवास करना होगा। और किताब के अनुसार उसमें है, जो कथा है किताब में, उसमें दिया है कि शुद्ध अष्टमी में द्वितीया करना चाहिए, सप्तमी विद अष्टमी मैंने सप्तमी और अष्टमी अगर दोनों लगे तो उस दिन उपवास नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बार द्वितीया में 2 मत हो गया है और काशी पंचांग को मानने वाले 6 तारीख को कर रहे हैं और जो काशी पंचांग को नहीं मानते हैं, दूसरे पंचांग को मानते हैं, वो 7 तारीख को कर रहे हैं उपवास। और इसमें कहानी इसका यही है कि जीवित वाहन राजा थे, एक गरुड़ जी थे। गरुड़ जी सभी बच्चे को उनका था बांधा हुआ था कि डेली एक आदमी के बच्चे को खाते थे। जीवित वाहन जी का अपना उनके ससुराल में, जीवित वाहन जी के ससुराल में थे। जीवित वाहन जी एक बार अपना ससुराल गए तो ससुराल में एक बुढ़िया रात में खूब रो रही है, तो उनको सुन के दया हुआ, वो बाहर निकले और बाहर निकल के बुढ़िया से पूछे कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो ये बताया कि एक गरुड़ पक्षी है, वो रोज आते हैं, उनको रोज एक रात में एक बच्चा चाहिए, वो बच्चा का मांस खाते हैं। तो आज मेरे बच्चा का पारी है, आज मेरा बच्चा मर जाएगा, इसलिए वो बुढ़िया रो रही है। तो वो जीवित वाहन बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम जाकर आराम से रहो, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं मरने देंगे। और वही गरुड़ के सामने जीवित वाहन राजा चले गए और जाके अपना शरीर उसको अर्पण कर दिए। उनका बायां अंग जब खा लिया तो अपना दाहिना अंग झट से उसके ओर फेर दिए। तब गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि कैसा ये आदमी है कि न रो रहा है, न चिल्ला रहा है और अपना अंग को हमारे सामने परोस रहा है। तो वही पूछे, तुम कौन हो, देवता हो कि क्या हो, कि कौन आदमी हो कि तुम इस तरह से करोगे? तो बोला कि तुम आप ये सब पूछने से आपको कोई फायदा नहीं है, आप मांस खाने आए हैं, मांस खाइए। तो नहीं, आप बताइए कि आप कौन हैं, आप मनुष्य नहीं जान पड़ते हैं, कितना मनुष्य हैं, हम जीवित वाहन राजा हैं और सूर्यवंशी राजा हैं। और शालिवाहन उनका पिताजी का नाम था, उसी का पुत्र मैं हूँ जीवित वाहन और मैं सूर्यवंशी हूँ। और आप अगर, तो वो बोला कि हम आप पर खुश हैं, गरुड़ बोला, तो आप अगर खुश हैं तो हमको यही वरदान दीजिए कि जितने बच्चों को आपने खाया है आज तक, उनको आप जीवित कर देंगे और आगे से किसी बच्चे को आप नहीं खाएंगे। तो उनकी बात सुनकर गरुड़ मान गए और स्वर्ग लोग गए, वहाँ से जाके अमृत लाए और वो जितने बच्चों को खाए थे उनकी हड्डियों पर अमृत का वर्षा किए और अमृत का वर्षा से वो जितने लोग को खाया था गरुड़, वो सभी बच्चे जीवित हो गए। और गरुड़ ने कहा कि आगे से मैं किसी बच्चे को नहीं खाऊंगा। इसी में एक चिल्ली सियारन का भी कथा इसमें जुड़ा हुआ है। 2 बहन थी, चिल्ली और सियारन। वो यही जीवित वाहन की कथा, जीवितिया की कथा एक पेड़ के ऊपर बैठ के सुन रही थी। तो उन्होंने कथा सुना। उसके बाद वो जो चिल्ली थी वो जाके बढ़िया पंडित के यहाँ गई, जहाँ कथा हो रहा था, वहाँ बैठ के कथा सुन के आई और दोनों रात भर कुछ नहीं खाई। लेकिन जब आधा रात बीत गया तो चिल्ली तो कुछ नहीं खाई, लेकिन सियारन को भूख लग गई और शमशान में जाकर और वहाँ मांस खा ली। मांस खा ली। तो उसके बाद कुछ दिन बाद दोनों मर गई। मरने के बाद दोनों का जन्म एक ही परिवार में हुआ, बड़ा व्यापारी के घर में। और दोनों सुंदर थी, गुणवान भी थी, जिसके चलते बड़ी लड़की के जो थी सियारन, उसकी शादी हो गई राजपुत्र से और जो छोटी थी चिल्ली, उसकी शादी हुई मंत्री के बेटे से। और दोनों का बच्चा हुआ, लेकिन सियारन का जो बच्चा हो रहा था एक भी जिंदा नहीं, बच्चा होता था मर जाता था। और चिल्ली का बच्चा जो हुआ वो लगातार 8 पुत्र हुआ और बहुत तेजवान और गुणवान बच्चा हुआ और एक भी नहीं मरा। तो उसकी बहन को ईर्ष्या हो गया, बड़ी बहन को, सियारन को, कि जब मेरा बच्चा होता है तो मर जाता है, इसका बच्चा को कुछ नहीं होता है। तो वो अपने पति से बोले कि आप अगर हमको खुश रखना चाहते हैं तो आप उसके बच्चे को मार दीजिए। तो बहुत कोशिश किया राजा उसको मारने का, लेकिन उसका मारता, लेकिन फिर बच्चा जीवित हो जाते। तो एक बार वो क्या किया कि 8 बच्चे का सिर काटकर और पेटी में भर के उसके माने चिल्ली के पास भेज दिया। तो
लेकिन बाद में हुआ क्या कि वो जितना सर काट के भेजा था सब कीमती जवाहरात हीरा में बदल गया, और उसका बच्चा उसी तरह जिंदा ही था और खेल कूद के उसके माँ बाप के पास आया। तब लास्ट में सियारन हार गई है, जाके अपनी बहन से बोली कि बहन तुम कौन सा तप की हो, व्रत की हो या पुण्य की हो, जिससे कि बार बार मारने पर भी तुम्हारा बच्चा मरता नहीं है और मेरा बच्चा बार बार मर जाता है। तो वही उसकी बहन उसको सुनाई कि हम लोग दोनों जब पूर्व जन्म में हम लोग थे तो ऐसे ऐसे हम लोग कथा सुन रहे थे, और जीवित पुत्रिका का उसमें तुम भी थी मैं भी थी, लेकिन तुम आधा रात के बाद जाके मांस खा ली और मैं रात भर भूखी रह गई। सुबह जाके गौशाला में दूध पिया, जिससे नवमी का पारण भी मेरा हो गया, और तुमने मांस खा लिया इसलिए तुम्हारा व्रत भंग हो गया, जिसके चलते तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं और मेरे पुत्र जीवित हैं। तो बोले क्या करें हम, तो तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारा भी पुत्र होगा और दीर्घायु होगा। तो फिर वो बहन की बात सुनकर सियारन ने भी जीवित पुत्रिका का व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से उसको भी पुत्र हुआ और बड़ा बड़ा राजा हुआ, पुत्र होके गुणवान हुआ। तो इसीलिए जीवित पुत्रिका किया जाता है व्रत, जिससे कि इसमें पुत्र दीर्घायु होते हैं, यशस्वी होते हैं, इसीलिए व्रत को किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।